बिल्कुल विश्वास से कह रहा हूँ, जमीन है तो सब कुछ है, अन्य कुछ नहीं है। आप अपनी जमीन के लिए चाहे जानवी नौछावर कर दें तो भी कोई परेशान नहीं। घर में 10-20 आदमी एक आदमी मर भी जाए, जमीन बच गई, जमीन धरती माता बच गई, तो इससे बड़ा स्वाभिमान तुम्हारा कोई नहीं है। किसान और जवान इस देश की शान है। हर एक किसान, कोई बुजुर्ग हो, नौजवान हो, इनके अदब नहीं है बात करने की। पहले इनको सहूर सिखाना होगा, अकल सिखानी होगी। किसान भाइयों, अपना हक लेना है, एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ। एसआईटी जांच चाहिए हमें, एसआईटी जांच चाहिए हमें अपराधीकरण के अधिकारियों की। गौतमबुद्धनगर जिले के तीर्थली गांव में किसान कल्याण परिषद द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान पहुंचे और यमुना प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया एवं प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का नेतृत्व कर रहे किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी के तत्वाधान में किसानों ने अपनी अधिकार मांग पत्र रखी और कहा कि जब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिल जाते तब तक हम इस महापंचायत को समाप्त नहीं करेंगे। यमुना प्राधिकरण और किसानों के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए किसान महापंचायत में क्षेत्र के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह पहुंचे और किसानों की समस्या को सुना और जल्दी इसका निपटारा करने के लिए संबंधित अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के साथ है। सुधीर त्यागी ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि ग्राम सभा की पुरानी आबादियों को छोड़ा जाए और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अंतर्गत 20% जमीन विकसित कर यमुना प्राधिकरण किसानों को देने का काम करे। इलाके में लगने वाले उद्योग धंधों में स्थानीय युवाओं को 40% नौकरी दी जाए। गांव में भूमिहीन किसान मजदूरों को 100 गज प्लॉट विकसित कर दिया जाए आदि और भी मांगे हैं जिसे यमुना प्राधिकरण पूरा करे। सुधीर त्यागी ने कहा कि क्षेत्र के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के कहने पर इस महापंचायत को समाप्त नहीं स्थगित किया जा रहा है और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को 15 दिन का वक्त दिया जा रहा है। पंचायत में तमाम मजदूर किसान वर्ग के लोग क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप लोग इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान लगातार धरना कर रहे हैं, दिल्ली तक आ चुके हैं लोग। किसानों की मुख्यतः जेन्युइन मांग है, जैसे आबादी उनका हक है, रोजगार उनका हक है, सही मूल्य मिलना प्रति कर का ये उनका हक है। तो आज किसानों की पंचायत से यही सामने आया कि जो प्राधिकरण है वो विकास करने की जल्दी में किसानों के उन अधिकारों को और उन सुविधाओं को भूलते जा रहे हैं जो उन्हें साथ मिलना चाहिए विकास के। तो आज किसानों ने ये पंचायत की है और अब मैं वार्ता करूंगा अधिकारियों से, अपनी सरकार से, और मेरा पूरा प्रयास होगा कि किसानों की वाजिब बातों को सरकार से मनवाया जाए और संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर इनकी सभी जायज मांग पूरी की जाए। आपके अथॉरिटी के जो अधिकारी है तमाम उनसे किसान बहुत नाराज है, क्या लग रहा है आपकी सरकार की नजर नहीं है? नहीं, निश्चित सरकार की नजर में है और मुख्यमंत्री भी निरंतर उन्हें निर्देश देते हैं कि किसानों की मांगों को वरीयता से पूरा किया जाए। इसका उदाहरण भी है कि 2017 से पहले प्रदेश के किसानों ने कालिदास मार्ग देखा ही नहीं था, लेकिन पिछले दिनों में मेरे माध्यम से ही तकरीबन 5 मीटिंग वो किसानों से कर चुके हैं और किसानों की बातों को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। मुआवजा वृद्धि भी की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश के मुखिया किसानों की इन मांगों को भी पूरा कराए जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर भी सर कितना समय लगेगा, क्योंकि लगातार काफी लंबे समय से किसान जो है ये संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, 16 साल से तो कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि पुरानी सरकारों ने जितना झूठ बोला किसानों से, वो उन्होंने कोई कार्रवाई ना आबादी के प्लॉटों पर की ना रोजगार पर की। 2017 के बाद हम ही लोग इसका प्रयास कर रहे हैं और हमने रोजगार पोर्टल भी बनवाया है। देखिए, महापंचायत जो किसानों का विरोध है वो सरकार का विरोध नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। ये विरोध है यमुना एक्वेज अथॉरिटी का, यमुना विकास प्राधिकरण जो गुंडागर्दी के बल पर जमीन हड़पना चाह रही है किसानों को। और आप देख लिया होगा, सब किसानों से बात करिए, हजारों कई हजार की तादाद में जो आज यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये वादा खिलाफी करती है हमेशा अथॉरिटी। ना तो हमारे जो 2009 और 2008 में अधिग्रहण हुआ, आज तक उसका प्लाट मिला, ना आबादी छोड़ने का काम कर रही है और ना ही प्लाट देने का काम कर रही है, और रोज पूंजीपतियों को हमारी जमीन छीन के बांटने का काम कर रही है, ना हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। तो ये सभी
लोग अपने हक मानने के लिए आज अपने हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि एयरपोर्ट के बाद यहाँ हमारा विकास नहीं हुआ, लेकिन अब अथॉरिटी द्वारा हमारा विनाश हो गया, तो उसके खिलाफ ये सारी पंचायत है और हम एकजुट होकर ये तो सरकार के लिए काम करते हैं। ये सरकार के लिए काम करते हैं। लाल फीताशाही अच्छा, ये दिखा देना चाहती है, किसान और सरकार के बीच में खाई खोदने का काम कर रही है। उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। हमारी 20 से 25 साल पुरानी आबादियों को अधिग्रहण कर रहा है जबरदस्ती। जिन किसानों ने अभी मुआवजा भी नहीं उठाया फिल्म सिटी में और सेक्टर 10 में, वहाँ अथॉरिटी जाकर के जबरदस्ती 20-20 जेसीबी मशीनों के द्वारा वहाँ पर जबरदस्ती कब्जे कर रहे हैं। जब तक किसान को मुआवजा नहीं मिल जाता, जब तक किसान की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी के सामने गए थे, उस वक्त हमारा मुआवजा भी बढ़ाने का काम किया था। हमने उसी वक्त देखा था, उस वक्त 4500 रुपए की बात हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने आते आते 4300 रुपए हो गया। लेकिन उस वक्त केवल मुआवजा 4300 रुपए बढ़ने का हुआ। उस वक्त न तो हमारी आबादियों का निस्तारण हुआ, उसके बाद हम ये जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते कि किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, लेकिन यमुना प्राधिकरण में बैठे अधिकारी केवल अपनी तानाशाही के माध्यम से ही इस क्षेत्र का अधिग्रहण करना चाहते हैं, जो एक इस क्षेत्र का किसान बिल्कुल नहीं होने देगा।